जेल के सबसे गहरे हिस्से की छोटी अंधेरी कोठरी में एक अजीब आदमी बंद था। वह दिन रात दीवारों पर चढ़ता रहता, लेकिन वह यह सब किसी खेल के लिए नहीं बल्कि अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए कर रहा था। जब दूसरे कैदी बाहर हवा खाने जाते वह वजन उठाता, जब दूसरे आराम करते वह मुक्केबाजी की प्रैक्टिस करता। काम के दौरान भी वह सबसे भारी बोझ खुद अपने कंधों पर उठा लेता। जब भी तेज बारिश होती वह कीचड़ में दौड़ लगाता। शरीर के वजन से की जाने वाली कड़ी ट्रेनिंग भी वह लगातार करता रहता। उसके इतना ताकतवर बनने की वजह बहुत सीधी थी। इसका उम्मीद या आजादी से कोई लेना देना नहीं था। यह सब नफरत की वजह से था, बहुत गहरी नफरत की वजह से। एक समय बाहर की दुनिया में कायल ने फोन पर अपनी पत्नी की दर्द भरी मदद की पुकार सुनी थी। वह पागलों की तरह गाड़ी चलाकर घर पहुंचा, लेकिन वहां उसने अपनी पत्नी को खून से लथपथ पड़ा देखा। वह अब इस दुनिया में नहीं थी। बाद में कायल ने उस शैतान को पकड़ लिया और बहुत मुश्किलों के बाद उसे अदालत तक पहुंचाया। उसे लगा था कि यहाँ कम से कम इंसाफ मिलेगा, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि सामने वाला बहुत अमीर और ताकतवर परिवार से निकला होगा। सारे पक्के सबूत भी वकीलों की चालाकी और पैसे की ताकत के आगे कमजोर पड़ गए। आखिर में उसे बेगुनाह बताकर छोड़ दिया गया। जब कायल ने कातिल के चेहरे पर घमंडी और मजाक उड़ाने वाली मुस्कान देखी तो कानून व्यवस्था और इंसानियत पर उसका आखिरी भरोसा भी टूट गया। पत्नी की मौत का बदला वह ऐसे कैसे छोड़ देता। जैसे ही कातिल अदालत से बाहर निकलने वाला था, कायल ने अचानक गार्ड की बंदूक छीन ली और अपने दुश्मन पर गोलियां चला दी। दुश्मन वहीं गिर पड़ा। बदला तो पूरा हो गया, लेकिन असली बुरा सपना अब शुरू हुआ। कायल को उम्र कैद की सजा मिली और उसे सीधे क्लावाई जेल भेज दिया गया। ये वही जेल थी जिसका नाम सुनकर कैदियों का रंग उड़ जाता था। यहाँ कानून सबसे बड़ा मजाक था। इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी। कैदियों का सारा सामान बेरहमी से छीन लिया जाता था। कायल के साथ भी यही हुआ, लेकिन इसके बाद भी गार्ड संतुष्ट नहीं हुए। उनकी नजर कायल की बाईं अनामिका में पहनी शादी की अंगूठी पर पड़ी। यह अंगूठी उसकी पत्नी की आखिरी निशानी थी। कायल ने उसे देने से साफ मना कर दिया, लेकिन उसके विरोध का जवाब उसे और ज्यादा बेरहम पिटाई के रूप में मिला। आखिर अंगूठी उससे छीन ली गई। कायल गुस्सा तो था, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। वह बस उस गार्ड को घूरता रह गया। आसपास खड़े कैदी इतने डरे हुए थे कि कोई उसकी तरफ देखने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। यही क्लावाई जेल का नियम था। यहाँ कदम रखते ही इंसान की हैसियत जानवर से भी कम हो जाती थी। जेल के अंदर 3 बड़े गैंगों का कब्जा था और उनके बीच लगातार टकराव चलता रहता था। इनमें से रूसी माफिया के नीचे एक कैदी था जिसका नाम था मैड डॉग। वह कमजोर लोगों को सताकर मजा लेने वाला बेहद खतरनाक आदमी था। कायल के साथ ही जेल में आया बिली सिर्फ 21 साल का था। जेल की पहली ही रात मैड डॉग उसके पास पहुंच गया। वह रात बिली के लिए अपमान और दर्द से भरी थी। उसकी चीखें पूरी रात जेल में गूंजती रहीं। गार्डों ने रोकने की बजाय दरवाजा बंद कर दिया, क्योंकि मैड डॉग ने पहले से पैसे देकर सब सेट कर रखा था। अगले दिन कायल ने बिली की हालत देखी और मैड डॉग के चेहरे पर छिपी घिनौनी खुशी भी देखी। वही चेहरा उसे अपनी पत्नी के कातिल की याद दिला गया। कायल ने गुस्से में मैड डॉग पर हमला कर दिया। दोनों की लड़ाई शुरू हो गई। जल्दी ही गार्ड आ गए, लेकिन उन्होंने सिर्फ कायल को पकड़ा और मैड डॉग को भरोसा देने वाली नजर से देखा। मिली भगत साफ दिख रही थी। इसके बाद कायल को अलग ले जाकर सीधे सजा वाली कोठरी में डाल दिया गया। इस जगह को जेल के अंदर की जेल कहा जाता था। नीचे गंदा पानी बहता था। दीवारों पर पुराने कैदियों के संघर्ष के निशान थे। खाने के नाम पर गंदी सी लुगदी मिलती थी। सोने के लिए बदबूदार पाइप के पास एक ठंडी पत्थर की पट्टी थी। कुछ दिनों की अमानवीय यातना के बाद कायल अंदर से टूटने लगा। वह हार मानने की कगार पर पहुंच गया, लेकिन उसी अंधेरे में एक छोटा सा कीड़ा उसके सामने उड़ता हुआ आया। वह उसकी ठंडी और खराब खाने वाली कटोरी पर बैठ गया। कायल ने कटोरी उठाई तो वह फिर उड़कर चम्मच पर बैठ गया, जैसे वह उसे कोई रास्ता दिखा रहा हो। शायद उसकी पत्नी की याद उसे टूटने नहीं देना चाहती थी। कायल ने खुद को संभाला और एक एक कौर करके वह खराब खाना निगल लिया। जब कायल उस अंधेरी कोठरी से बाहर आया तो गार्ड अभी भी उसे छोड़ने के मूड में नहीं थे। उसे एक बदनाम सेल में ले जाया गया। दरवाजा खुला तो अंदर 4 लोहे के बेड थे, जिनमें से सिर्फ 3 खाली थे। गार्ड ने ठंडी आवाज में बताया कि अंदर रहने वाला कैदी एक मानसिक रूप से अस्थिर हत्यारा है, जिसने अपने पिछले 3 रूममेट्स को मार डाला था। अगर चौथा नहीं बनना है तो पैसे देने होंगे। यह कहकर गार्ड ने कायल को अंदर धक्का दे दिया। दरवाजा बंद होते ही कायल ने देखा कि सामने एक भारी भरकम काला आदमी बैठा है। उसकी आंखों में इंसानियत का नामो निशान नहीं दिख रहा था। डरावनी रात गुजरने के बाद कायल ने जितने पैसे जुटा सकता था जुटाए और गार्ड से कमरा बदलने की विनती की, लेकिन गार्ड ने पैसे कम बताकर उसका मजाक उड़ाया। कायल के पास चुप रहने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। धीरे धीरे उसे समझ आया कि इस जेल में इंसानों की जान पर खुला खेल चलता है। यहाँ खून से भरे फाइट मैच होते थे। यही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता था। जीतने वाले को रुतबा और सुविधा मिलती थी, हारने वाले की अक्सर वही मौत
मौत हो जाती थी। गार्ड और जेलर सिर्फ यह सब जानते ही नहीं थे, बल्कि यही इस पूरे खेल के मालिक थे। वे इसमें से भारी पैसा और रिश्वत कमाते थे। हत्या को उन्होंने सबसे हिंसक धंधे में बदल दिया था। मैड डॉग इसी खून से भरे अखाड़े का अपराजित चैंपियन था। वह जेलर का सबसे कमाऊ हथियार था। उससे भिड़ना मतलब पूरे जेल के मुनाफे वाले सिस्टम को चुनौती देना था। जल्द ही बदला लिया गया। मैड डॉग के लोगों ने कायल को घसीट लिया। गार्डों की नजरों के सामने उसकी सार्वजनिक पिटाई की गई। गार्ड सब देखते रहे जैसे कुछ हुआ ही न हो। बाद में कायल को फिर से सजा वाली कोठरी में फेंक दिया गया। साफ था कि वे उसे मारना नहीं चाहते थे। वे चाहते थे कि वह जिंदा रहे, लेकिन मौत से भी बदतर हालत में। सबसे भयानक यातना मौसम से आती थी। बारिश के दिनों में पानी उस कोठरी में भर जाता और गंदगी के साथ मिलकर उसे बदबूदार दलदल बना देता। न सोने की जगह बचती, न सांस लेने की। न जाने कितने दिन और रातें गुजरने के बाद कायल बाहर आया। वह अंदर से टूटा हुआ दिख रहा था। उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। उसने बहुत कुछ सह लिया था, लेकिन चुप रहने से मुसीबत खत्म नहीं हुई, बल्कि मैड डॉग और ज्यादा बेखौफ हो गया। दोपहर के खाने के समय मैड डॉग सबके सामने कायल की मेज तक आया। उसने कायल की प्लेट में थूक दिया और उसे रात में चुपचाप इंतजार करने को कहा। कायल समझ गया कि अगर आज वह पीछे हटा तो सिर्फ इज्जत नहीं, सब कुछ खो देगा, और अगर आगे बढ़ा तो चाहे मौत ही क्यों न हो, कम से कम रीढ़ बची रहेगी। जब इंसान के पास खोने को कुछ न बचे तो लड़ाई से डर कैसा। कायल ने मैड डॉग को चुनौती दे दी। गार्ड जल्दी से आ गए। न कोई पूछताछ, न कोई जांच। उन्होंने सीधे कायल पर जेल का माहौल बिगाड़ने का इल्जाम लगा दिया। इस बार की सजा ने कायल को पूरी तरह जगा दिया। उसने समझ लिया कि नरक के अपने नियम होते हैं। यहाँ कमजोर को कुचल दिया जाता है और विजेता सब ले जाता है। अगर अपनी बची हुई इंसानियत बचानी है तो पहले सबसे खतरनाक ताकत हासिल करनी होगी। उस दिन के बाद कायल ने खुद को तोड़ देने वाली ट्रेनिंग शुरू कर दी। उसके पास मशीनें नहीं थी तो उसने जेल को ही अपना जिम बना लिया। दीवारें, लोहे की सलाखें, फर्श, रेत की बोरियां, भारी सामान और दौड़ने की जगह, जो भी मिला उससे उसने अपने शरीर और इच्छा शक्ति को तराशना शुरू किया। जैसे जैसे उसका शरीर मजबूत होता गया, उसकी आंखें भी ठंडी और सख्त होती गईं। कई महीनों की कठिन ट्रेनिंग के बाद वह फाइटिंग रिंग में उतरा। सामने उसका पुराना दुश्मन मैड डॉग था। मैच शुरू होते ही मैड डॉग ने कायल को जोरदार मुक्का मारा। उसके बाद लगातार हमलों ने कायल को पूरी तरह दबाव में डाल दिया। मैड डॉग ने मौका देखकर हमला तेज कर दिया, लेकिन कायल ने हर चोट सह ली। आखिर उसे एक छोटा सा मौका मिला। कायल ने पलटकर जोरदार मुक्का मारा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। उसने पागलों की तरह जवाबी हमला किया, लेकिन मैड डॉग उससे ज्यादा मजबूत था। उसकी सहन शक्ति भी ज्यादा थी। सीधे मुकाबले में कायल कमजोर पड़ रहा था। मैड डॉग ने उसे उठाकर जोर से जमीन पर पटक दिया। फिर उसने कायल पर और हमला किया। कायल की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। दर्द के बीच उसने किसी तरह एक मौका पकड़ा और पूरी ताकत से पलटवार किया। आखिरी क्षण में कायल ने मैड डॉग की कमजोर जगह पर वार किया और फिर पूरी जान लगाकर उस पर टूट पड़ा। जब तक लोग समझ पाते और उसे अलग करते, मैड डॉग खत्म हो चुका था। पूरा मैदान मौत जैसी खामोशी में डूब गया। खून से लथपथ कायल जानवर जैसी दहाड़ मार रहा था। कैदी, गार्ड और जेलर सब इस दृश्य से हिल गए। इस लड़ाई के बाद कायल जेल का नया फाइटिंग किंग बन गया। उसकी लड़ाई में कोई खास तकनीक नहीं थी। वह चोट खाकर भी खड़ा रहता और फिर दुगुनी तिगुनी 10 गुना ताकत से हमला करता। विरोधी टूटने तक वह नहीं रुकता। हारने वाले की मौत वाले नियमों के बीच वह लाशों से बनी खून की सीढ़ी चढ़ता हुआ ताकत के शिखर तक पहुंच गया। अब कायल का रूप बदल चुका था। बाल करीने से पीछे किए हुए, आंखें ठंडी और रौबदार। वह जेल में किसी गैंग बॉस जैसा दिखने लगा था। जिसने राक्षस को मारना चाहा था वही खुद राक्षस बनने लगा था। जिसने अत्याचार के खिलाफ लड़ाई शुरू की थी वही अब अत्याचारी जैसा बनता जा रहा था। जहाँ कायल हिंसा में डूबता जा रहा था, वहीं बिली की सोच हमेशा एक ही बात पर टिकी रही। वह इस नरक से बाहर निकलना चाहता था। एक दिन वह पहले से छिपाए हुए औजार को लेने जा रहा था, लेकिन गार्ड ने उसे पकड़ लिया। इस बार बिली की हालत बहुत बुरी कर दी गई। गार्डों ने उसे एक खतरनाक ताकतवर कैदी के हवाले कर दिया। जब कायल ने उसे दोबारा देखा तो बिली जिंदगी और मौत के बीच झूल रहा था। आखिरी समय में उसने कायल से कहा कि उसका शरीर भले जेल में रह गया हो, लेकिन उसकी आत्मा उस जगह चली गई है जहाँ जाने का वह सपना देखता था। बिली मरते दम तक वैसा नहीं बना जैसा यह जेल उसे बनाना चाहती थी। कायल को उसी पल कुछ समझ आया। हिंसा कभी रास्ता नहीं थी, वह बस मालिक बदल रही थी। कायल ऊपर तो चढ़ गया था, लेकिन नरक की सबसे ऊंची मंजिल भी नरक ही होती है। अगली फाइट में कायल का सामना उसी ताकतवर कैदी से हुआ जिसने बिली को तबाह किया था। सबको लगा कि कायल बिली का बदला लेगा, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि सामने वाला उसे मारता रहा और कायल ने पलटकर हाथ तक नहीं उठाया। वह बस सब सहता रहा। नीचे बैठा जेलर गुस्से से पागल हो गया। वह पैसे वालों के सामने शर्मिंदा हो गया और उसकी सारी बाजी भी हार गई।
गुस्से में जेलर ने अपने लोगों को आदेश दिया कि कायल को जेल के मैदान के बीच लोहे के ढांचे पर बांध दिया जाए। जब तक वह लड़ने को तैयार न हो उसे वहीं रखा जाए। कायल दिन पर दिन वहीं लटका रहा, धूप में झुलसा, बारिश में भीगा, लेकिन झुका नहीं। पहले कैदियों को लगा कि वह पागल हो गया है, फिर धीरे धीरे लोगों को कुछ अजीब महसूस होने लगा। बाद में वे सोचने लगे कि वे एक दूसरे को मारकर आखिर किसके लिए लड़ रहे हैं, उन्हें इससे क्या मिल रहा है, क्या वे सिर्फ जेलर और अमीर दर्शकों के मनोरंजन के लिए मर रहे हैं। यह जागरूकता आग की तरह फैल गई, एक से दूसरे से तीसरे तक। इसके बाद फाइटिंग रिंग में कोई लड़ने को तैयार नहीं हुआ। गैंगों के बीच लड़ाई भी बंद हो गई। पूरी जेल एक खामोश लेकिन बेहद ताकतवर विरोध में बदल गई। जेलर का खूनी धंधा कायल ने बिना कुछ कहे उलट दिया था। जेलर गुस्से से पागल था, लेकिन वह कायल को मार नहीं सकता था। अगर वह ऐसा करता तो कैदियों की सोच सही साबित हो जाती। कायल कैदियों के लिए विश्वास का प्रतीक बन जाता। वह कायल को सबके सामने अपमानित करना चाहता था, उसे हराना और तोड़ना चाहता था ताकि सब लोग झुक जाएं। वह दिखाना चाहता था कि किसी भी तरह का विरोध अंत में मजाक बनकर रह जाता है। जेलर ने अपना सबसे खतरनाक हथियार बाहर निकाला। वह 2 मीटर लंबा एक विशाल आदमी था, जिसकी समझ दवाओं और लंबे समय की कैद से टूट चुकी थी। जैसे ही उसका कॉलर खोला गया, वह सीधे कायल की तरफ दौड़ा। मौत सामने थी। तभी कायल ने अनजाने में लोहे के दरवाजे पर हाथ मारा। हैरानी की बात यह हुई कि वह विशाल आदमी रुक गया। वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। असल में जब कायल सजा वाली कोठरी में बंद था तो बगल की दीवार से अक्सर थपथपाने की आवाज आती थी। कायल भी जवाब में दीवार पर 2 बार थपथपा देता था। न नाम पता था, न चेहरा, लेकिन उस अंधेरी जगह में वही आवाज इंसानियत की आखिरी गर्माहट थी। कायल ने कभी नहीं सोचा था कि उस दीवार के पीछे बैठा इंसान यही विशाल आदमी होगा। भले उसकी समझ दवाओं और लंबे बंदी जीवन से कमजोर हो गई थी, लेकिन वह उन संकेतों को पहचान गया था। इसके बाद उस विशाल आदमी ने अपना बड़ा हाथ बढ़ाया और कायल के घायल चेहरे को हल्के से छुआ। जेलर भी हैरान रह गया, बाकी सभी लोग भी दंग रह गए। डराने वाला दृश्य अचानक अजीब और भावुक बन गया। गुस्से से भरे जेलर ने तुरंत दोनों को मारने का आदेश दिया, लेकिन अगले ही पल विशाल आदमी कायल के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया और गोलियों की तरफ दौड़ पड़ा। लड़ाई में उसने गार्डों को उठाकर फेंकना शुरू कर दिया। जैसे ही कैदियों की कोठरियां खुलीं, उनका जमा हुआ गुस्सा फट पड़ा। जेल में दंगा शुरू हो गया। कायल जल्दी से उस विशाल आदमी के पास पहुंचा, लेकिन वह बहुत बुरी तरह घायल हो चुका था। आखिर वह बच नहीं पाया। जेल में दंगा फैलते ही जेलर ने हथियारबंद फोर्स को बुला लिया। गार्डों और फोर्स की भारी गोलीबारी में कैदी इधर उधर भागने लगे। इस अफरा तफरी में कायल किसी पक्ष में शामिल नहीं हुआ। वह अपने काले रूममेट को बचाने गया। थोड़ी बातचीत के बाद कायल को पता चला कि जिसे गार्ड हत्यारा कहते थे, वह असल में एक सफाई करने वाला आदमी था। उसने जिन कैदियों को मारा था वे ऐसे लोग थे जो कानून की कमियों का फायदा उठाकर जेल में भी बुराई करते रहे थे। उसने पहले कायल को सच इसलिए नहीं बताया था क्योंकि सही समय नहीं आया था, लेकिन अब सही मौका था। इसके बाद वह काला आदमी कायल को अपनी लिखी हुई डायरी दिखाता है। उस डायरी में जेल में हुई हर फाइट, हर मौत और हर अपराध का पूरा हिसाब लिखा था। यह जेलर द्वारा जेल को निजी मौत के मैदान और काले धन के साम्राज्य में बदलने का पूरा सबूत था। वह डायरी कायल को देना चाहता था ताकि वह बाहर जाकर इस जेल में हो रहे सारे अपराधों और जेलर की करतूतों को दुनिया के सामने ला सके। अब सवाल था कि इस जेल से निकला कैसे जाए। उस आदमी ने पहले से योजना बना रखी थी। उसने कायल से कहा कि उसे एक आखिरी फाइट लड़नी होगी। जीत या हार कोई मायने नहीं रखती। नियम के मुताबिक जेलर डर दिखाने के लिए उसे सजा देने ले जाएगा और उसी रास्ते में भागने का सबसे अच्छा मौका मिलेगा। जल्द ही कायल की आखिरी फाइट शुरू हुई। सामने वही ताकतवर कैदी था जिसने बिली को बर्बाद किया था। शुरुआत में दोनों बराबरी से लड़ते रहे, लेकिन कुछ राउंड के बाद जल्द ही उसने अपने विरोधी को पूरी तरह दबा दिया। ने उसे खंभे से टकराया और अंत में वह वहीं खत्म हो गया। इसके बाद कायल को हथकड़ी पहनाई गई। गार्ड उसे सजा वाली जगह ले जाने लगे, लेकिन जैसे ही वे गाड़ी वाले हिस्से में पहुंचे, अचानक वह काला आदमी अंधेरे से बाहर आया और एक गार्ड पर हमला कर दिया। दोनों ने मिलकर गार्डों को काबू कर लिया। कायल ने उसी गार्ड से अपनी शादी की अंगूठी वापस ली और उसे फिर से अपनी अनामिका में पहन लिया। दूसरी तरफ काले आदमी ने एक गार्ड की वर्दी उतार ली। जब कायल ने वर्दी पहन ली तो उसने कायल से कहा कि वह डायरी को बाहर जरूर ले जाए। उसने कहा कि उसे अभी और जरूरी काम करना है। दोनों साथ जाते तो पकड़े जाने का खतरा बढ़ जाता। कायल गाड़ी चलाकर एक एक करके सारे चेक पोस्ट पार करने लगा। हर गार्ड नंबर प्लेट देखकर सीधा खड़ा होकर सलाम करता। किसी ने उसे रोका नहीं। आखिर वह उस नरक के दरवाजे से बाहर निकल गया। उसके पास जेलर को दफन करने लायक सारे सबूत थे। उसी समय वह काला आदमी एक औजार लेकर जेलर के ऑफिस में घुस गया। जब गार्ड दरवाजा तोड़कर अंदर आए तो उन्होंने जेलर को बुरी हालत में जमीन पर पड़ा देखा। इस फिल्म में कायल की कहानी सिर्फ बदले की कहानी नहीं है,
यह एक ऐसे इंसान की कहानी है जो हद से ज्यादा दर्द में बार बार खुद को खोता है और फिर खुद को वापस पाने की कोशिश करता है। उसने हत्या की, उसे कठपुतली की तरह इस्तेमाल किया गया। वह एक समय वही बन गया जिससे वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, लेकिन अंत में वह पूरी तरह अंधेरे में नहीं डूबा। इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम दुश्मन को हराना नहीं है, सबसे मुश्किल काम यह है कि गंदगी से भरी जगह में भी इंसान अपने असली रूप को याद रख सके।